देखिए बेटा, आज जैसे कि आपको बताया था कि रविवार के दिन मैं आपको प्रोनाउन का प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा। ठीक है, कि किस तरह के बोर्ड में अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रोनाउंस के सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं प्रैक्टिस पेपर ऑफ प्रोनाउन। बेटा इसमें रूल्स बहुत हैं, आपने देखा है, हमने आपको पढ़ाया, छोटी छोटी कमियां होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा रूल्स ऑफ नाउन में हमने थोड़ा सा कमी कर दिया था। ठीक है, क्योंकि हमने आपको जैसे बताया कि रूल को हमेशा ध्यान में रख के आपको कार्य करना पड़ेगा, है ना। जैसे बेटा उसमें था आपका 2 स्पूनफुल, आपको याद होगा 2 स्पूनफुल है ऑफ मेडिसिन था आगे, है ना। अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, ऑफ को हटा दिया था और यहाँ पर ऑफ टॉफी का प्रयोग कर दिया था। नहीं बेटा, क्योंकि 2 है ना यहाँ पर, इसलिए स्पूनफुल को हमको प्लूरल बनाना है। ध्यान रखिएगा, स्पूनफुल को बेटा क्या बनाना है, इसको प्लूरल बनाना है। और आप अपने स्थान पर सही है, उसको रखना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा, या तो आप ये कर सकते हैं स्पूनफुल, या तो आप बेटा ये कर सकते हैं कि स्पून में एस लगा दीजिए, है ना। अथवा आप ये कर सकते हैं स्पूनफुल। ठीक है बेटा, ध्यान देना, जैसे हमने आपको बताया कि स्पूनफुल को हमने ऑफ टॉफी का प्रयोग किया था, रॉन्ग था। ठीक है, ऑफ अपने स्थान पर सही था। स्पूनफुल को, क्योंकि इसके पहले क्या था, 2 था। ठीक है, हमने इसी को मिस किया था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्पून फुल करो या तो स्पून फुल्स कर दीजिए, दोनों राइट है ना। जैसे कप फुल है तो आप चाहे आप लोग कप से फुल कर दीजिए अथवा कप फुल्स कर दीजिए। ठीक है, छोटी छोटी इस तरह के, ठीक है, गलतियाँ होंगी, आप इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें रूल्स बहुत हैं। या देखिए पहला सेंटेंस हमने लिया, ही आई एंड यू आर गोइंग टू आवर होम। आवर होम, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आप देखिए गुड माइनर की बात है, इसमें कोई भी दोष अवगुण, ठीक है, अपराध का कोई भाव नहीं है। और आपको बताया था जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इसको कहते हैं गुड माइनर, तब हम फार्मूला बेटा लगाते हैं 231 का। ध्यान दीजिएगा, हम फार्मूला किसका लगा बेटा, 231 का, 231 का। तो सबसे पहले अगर सेकंड पर्सन लिखे यू, ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन मतलब ही, फिर उसके बाद क्या रखें, आई, तो हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा यू, ही एंड आई। ठीक है बेटा, क्योंकि गुड माइनर के लिए ध्यान देना 231 का फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट बेटा, यू, वी एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना बेटा, इसमें भी कोई ना तो अपराध है ना कोई दोष है, लेकिन फिर भी इसमें फार्मूला लगेगा आपको 123 का। ध्यान देना 123 का। देखिए ये भी जो कि गुड माइनर के लिए है, केवल अंतर क्या है आप देख सकते हैं। हमने आपको रूल में बताया था, यदि जितने प्रोनाउंस हैं, ठीक है, वो सभी प्लूरल हों, है ना, वे सभी प्लूरल हों, तब हम आपको 123 का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए आपको हो जाएगा वी और उसके बाद कॉमा दे एंड यू, ये बेटा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, है ना, वी उसके बाद क्या, यू एंड दे, ये फार्मूला लगेगा बेटा। ठीक है, गुड माइनर्स के लिए है, ए भी गुड माइनर्स के लिए है, ए भी गुड माइनर्स के लिए है, लेकिन इसमें आपको ये लगाना पड़ रहा है, इसमें ये लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यह इसमें जो है जितने भी प्रोनाउंस हैं ये सब प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नाइदर ऑफ देम हैज डन देयर ड्यूटी। आप देख सकते हैं बेटा, नाइदर ऑफ देम, बेटा नाइदर ऑफ का प्रयोग हमने बताया था सिर्फ 2 के लिए। नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ का प्रयोग 2 के लिए होता है। ठीक है, लेकिन नन का प्रयोग जो है 2 से अधिक के लिए होता है, क्योंकि इसमें देम का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा, देम का प्रयोग हुआ है, तो नेगेटिव सेंस अगर होता है तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करें, नन का। ध्यान देना, नन ऑफ देम हैज डन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी। ध्यान रखिएगा, नन ऑफ देम हैज डन हिज ड्यूटी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, एवरीवन शुड, है ना, ओबे देयर पेरेंट्स। आपको याद होगा बेटा,
एवरीवन, है ना, एवरीबॉडी, समबॉडी, ठीक है, ये सब आपके इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं। ये सब क्या बेटे? इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं, ठीक है। इसके लिए अगर पॉजेसिव की बात करें, अगर पॉजेसिव की बात करें तो हम हिज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा दियर के स्थान पर क्या जाएगा बेटा? हिज, ठीक है। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स हैज डिपॉजिटेड इट्स फीस। आप देख सकते हैं नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, आपको अभी जस्ट पता नाइदर और आइदर कर लिए हम दो का सॉरी इनका प्रयोग हम दो नहीं करेंगे, तो टू गर्ल्स है ये ठीक है। लेकिन बेटा आप देख रहे हैं जो इट्स का प्रयोग है रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ क्या है? गर्ल्स है, गर्ल्स है तो हम हर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हर फीस, हर फीस है। नेक्स्ट, who was the girl which came to meet you। बेटा ध्यान देना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, ध्यान देना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? दैट का, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप देख रहे हैं हु का है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कहते हैं हु वाज द गर्ल, हु वाज द गर्ल, है ना। अब यहां हम करेंगे दैट केम, जो है ना, केम टू मीट यू, जो आपसे मिलने आई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। नेक्स्ट, देयर वाज नन हु डिड नॉट सपोर्ट द कॉज। बेटा आपको याद होगा हमने बताया था बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि ओनली का प्रयोग है, नन का प्रयोग है, मच का प्रयोग है, ठीक है, आर का प्रयोग है, एवरीथिंग का प्रयोग है, लिटिल का प्रयोग है, नॉट का प्रयोग है, ठीक है, नो का प्रयोग है। हमेशा ऐसे स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे बेटा? दैट का प्रयोग। आप याद होगा हमने आपको नियम में लिखवाया है, क्योंकि ये सब बहुत गहरी चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ग्रांटेड देयर अप्रूवल टू द स्कीम। ध्यान देना बेटा, अब देखो चेयरमैन के पहले तो आर्टिकल द का प्रयोग हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति चेयरमैन है वही व्यक्ति क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दियर का प्रयोग रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हीज, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? हीज, हीज अप्रूवल टू द स्कीम, ये हो गया बेटा आपका सेंटेंस। वन ऑफ देम हैज गिवन अप, है ना, वन स्टडीज। आप देख रहे हैं। अब आपको देखो बेटा हमने बताया था, अगर आपको याद होगा कि वन का प्रयोग जो होता है जब संख्या के रूप में किया जाए, ध्यान रखिएगा जब वन का प्रयोग कब किया जाए बेटा? संख्या के रूप में किया जाए, एक सब्जेक्ट के रूप में इसको प्रयोग न किया जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम हिज का प्रयोग कर देंगे बेटा। किसका प्रयोग कर देंगे? हिज का, ठीक है ना। तो वन ऑफ देम हैज गिवन अप हिज स्टडीज। ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि बेटा वन का जो प्रयोग है सब्जेक्ट के रूप में न किया जाए, एक संख्या के रूप में किया जाए, जैसे कहते हैं ना वन ऑफ अस, वन ऑफ अस, वन ऑफ देम, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन हमें वी शुड यूज है ना हिज इंस्टेड ऑफ वंस। ओके, ध्यान रखिएगा हमको हिज का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर बेटा वन का प्रयोग हुआ, लेकिन संख्या के रूप में नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वन का जो प्रयोग है एक कर्ता के रूप में किया गया है, इसलिए यहाँ पर हिज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वंस का प्रयोग हो जाना चाहिए। O-N-E ऑफ्ट्रॉफी वन, है ना, सॉरी O-N-E ऑफ्ट्रॉफियस, है ना, वंस ड्यूटी। बेटा कुछ किताबों में इसे वन सेल्फ भी लिखते हैं, ध्यान रखना जरा, वन सेल्फ कुछ किताबों में ये भी लिखा जाता है, ठीक है, ये भी राइट है, लेकिन बेटा ये सबसे बेहतर माना जाता है वंस का प्रयोग। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर वन का प्रयोग कर्ता के रूप में होगा तो हम वंस का प्रयोग करेंगे, अगर वन का प्रयोग संख्या के रूप में होगा हम जो है प्रोनाउन हिज का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट बेटा, इट वाज मी हु टेलीफोन यू यस्टरडे। बेटा अगर आपको याद होगा, ठीक है ना, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था वर्ब टू बी जो होता है, वर्ब टू बी इज आर वर्ड वेयर, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह सब्जेक्टिव के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो वाज जो है ना वर्ब टू बी क्या है? इज आर एंड वाज वेयर। तो यहाँ पर मी नहीं है, यहाँ क्या होना चाहिए?
आई, है ना, इट वॉज आई हु टेलीफोन यू, है ना, एस्टरडे। नेक्स्ट बेटा, आर विच ग्रीटर्स इज नॉट बोल्ड। बेटा आपको बताया आर का प्रयोग, ओनली का प्रयोग, है ना, नन का प्रयोग, ठीक है, ये जितने प्रयोग होते हैं, मच का प्रयोग, लिटिल का प्रयोग, अगर इनका प्रयोग हो रहा है तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन विच ये सब नहीं लगाना चाहिए, हमें दैट का प्रयोग करना चाहिए बेटा। किसका प्रयोग करना चाहिए? दैट का। यहाँ हो जाएगा दैट ग्लिटर्स इज नॉट एबल। नेक्स्ट, द टू फ्रेंड्स क्वारल्ड विद वन अनदर। बेटा आपको बताया था अगर जब दो के बीच की बात होगी, है ना, आप देखो वन अनदर अथवा ईच अदर का अर्थ होता है आपस में तो एक दूसरे से, लेकिन जब सॉरी दो के लिए होता है हमेशा ईच अदर का प्रयोग, और दो से अधिक के लिए होता है वन अनदर का प्रयोग। तो यहाँ पे भी क्या है, टू फ्रेंड्स है, इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए? ईच अदर, ईच अदर होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट, ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फंक्शन। बेटा आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कुछ इस तरह के वर्ब होते हैं, ठीक है, जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे आपका क्वालिफाई है ना, कॉन्सेंट्रेट है, कीप है, सेव है, ये सब ऐसे वर्ब हैं बेटा जिनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ को हटा दिया जाए तो होना चाहिए ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन। ध्यान रखिएगा, ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोहन एंड माई सेल्फ डिसाइडेड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। बेटा हमने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है कभी कर्ता के रूप में नहीं हो सकता है, ठीक है, कर्ता के रूप में नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हैं माई सेल्फ है, तो माई सेल्फ किसका है बेटा? आई का है, इसलिए इसके पहले हमें आई का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए बेटा? आई का। यहाँ पे मोहन एंड आई माई सेल्फ, क्या होना चाहिए बेटा? मोहन एंड आई माई सेल्फ डिसाइडेड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट बेटा, दिस इज ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई। आपको याद होगा हमने बताया था आपको कि जो प्रीपोजिशन होता है, ध्यान देना बेटा, प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता बेटा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, है ना, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना बेटा, यू का तो ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, लेकिन आई का क्या होता है? मी, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? मी। तो हो जाएगा दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट, देयर इज नो सिटी बट डज नॉट हैव लार्ज पॉपुलेशन। बेटा आपको बताएगा, ध्यान रखिएगा, अगर बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, तो ध्यान देना कि इसका जो अर्थ होता है उससे साथ निगेशन स्वयं देता है, निगेटिव अर्थ देता है ना। जैसे कहते हैं ना कि देयर इज नथिंग बट इज ब्रेकेबल, मतलब देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भंगुर ना हो, जो भंगुर है ना, जो भंगुर ना हो वो स्वयं उसमें निगेटिव होता है, अथवा जिसने ना देखा हो, जिसने ना, ठीक है ना। तो देयर इज नो सिटी, ऐसा कोई शहर नहीं है ना, मतलब जिसमें है लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़ी जनसंख्या ना हो। तो ध्यान रखना आपको इसका प्रयोग हटा देना है, डज नॉट का प्रयोग आपको हटा देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देयर इज नो सिटी, ठीक है, देयर इज नो सिटी, है ना, बट यहाँ बट का प्रयोग है, तो आप यहाँ क्या करेंगे? डज नॉट का प्रयोग हटा दीजिए, हो जाएगा हैव लार्ज पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट, दे ऑल हैव गिफ्ट्स टू ईच अदर। कहते हैं दे ऑल गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर। अब देखो बेटा, दे ऑल है ना, इसका मतलब है दो से अधिक लोग हैं, तो ईच अदर के स्थान क्या होना चाहिए? वन अनदर का प्रयोग, वन अनदर का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट, ही अवेयर द अपॉर्चुनिटी। बेटा आपको बताया था है ना, अगर आपको याद होगा, रिजाइन है ना, अवेयर, ठीक है, इंजॉय, प्रेजेंट, एब्सेंट, ये ऐसे वर्ब हैं जिनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। तो हो जाएगा ही हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा? ही हिमसेल्फ। अब ध्यान दीजिए बेटा, ही अवेयर हिमसेल्फ। वस्तुतः तो अवेयर के साथ एक प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग जरूर लग जाता है, लेकिन अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। अगर लगा होता तो ऐसे लिखते ही अवेयर हिमसेल्फ
ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है द ओल्ड माइंड एंड हिज स्टिक विच आर ऑलवेज प्रेजेंट। बेटा अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया, यदि एक व्यक्ति हो और एक वस्तु हो, मतलब उसके जात का नाम हो, ये चाहे पशु हो चाहे स्टिक हो, तो ऐसी स्थिति में हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए बेटा? दैट का। यहाँ हो जाएगा दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड हिज स्टिक दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट। बेटा मैं नियम आपको है ना दिया हूँ, आप वीडियो को देखेंगे ध्यान से रूल्स ऑफ प्रोनाउन के, तो ये सब चीजें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है बेटा, ये आपका देख रहे हैं, आपका प्रैक्टिस सेट रहा किस पर? रूल्स ऑफ प्रोनाउन पर। आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जगह जगह पर रिपीट कर देंगे, जगह जगह पर आपको परेशान करेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस आप हल नहीं करेंगे, दूसरे फिर वही आपके सामने कठिनाई आ जाती होगी, आपने देखा होगा। ठीक है, तो आप जितने भी रूल्स को 1-2 दिन के अंतराल पर अध्ययन करते रहेंगे, अगर 1-2 दिन पर इसको आप पलटते रहेंगे, देखते रहेंगे वीडियो को, तो निश्चित है ये कमियां अवश्य आपके अंदर से दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, आप इसको जो है अच्छी तरह से इसका अध्ययन कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए। ठीक है, ताकि आपकी दिक्कत आपसे दूर हो सके। तो चलो बेटा ठीक है, आज हम यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, लेट्स फिनिश टुडेज क्लास फ्रॉम हियर। आई विल सी यू अगेन and tomorrow with our next video। ठीक है, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, उसको शेयर कीजिए ताकि इसका सभी लोग अच्छे से लाभ उठा सके। तो ठीक है बेटा, ध्यान देना कि बारीकियों को बिल्कुल एकदम पकड़िए, क्योंकि हमसे भी गलतियां हो सकती है, जैसे कि आपको बताया स्पूनफुल वाला। ठीक है, तो इस तरह की गलतियां कई होते रहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको